Beloveds, this is Zen Manifesto, future of the world, वर्ल्ड का फ्यूचर। लव मैरिज ओके, गो ऑन मास। सेकंड, फूड, राधे रसोई, food for everyone on the earth. In your area, fix your area of your colony and prepare food, Radhe Rasoi. For everyone, for every household, rich or poor. How it works, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें जितने भी काम करने वाले होंगे, कार्यकर्ता, सेवादार, वो रिटायर्ड होंगे या ऐसे होंगे जिनके पास 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा है। वो पहले ही अपना टाइम टेबल बता दें कि इस दिन, इस तारीख को इतने बजे वो खाली है, वो आ जाए वहाँ पे सेवा के लिए। फिर हो सकता है 1 या 2 कर्मचारी रखने पड़े, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। जब लोग एनफ हो जाएंगे तो रिटायर्ड लोग क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे रहते हैं, उनको आप बुलाइए तो आपका जो लेबर कॉस्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप रसोई बनाइए। तो अभी तो आप पब्लिकली कर रहे हैं, तो आप देखिए जितना आपका खर्चा है एक सर्विंग के ऊपर, एक आदमी के ऊपर, खाने के ऊपर जितना खर्चा है उतना उसकी कॉस्ट टू कॉस्ट, उतना प्राइस रख दीजिए। प्रॉफिट जरा सा भी नहीं। तो बिल्कुल कम दामों पे लोगों को सबसे बढ़िया खाना पहुंचे, ऐसा भी नहीं घटिया, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया खाना। आई होप 10 रुपए के अंदर लंच फिट हो जाना चाहिए। उसका जो बनाने का तरीका है, और एक डोनेशन बॉक्स रख दीजिए, जो उसमें डालना चाहे डोनेशन वो एक्स्ट्रा डाल सकता है। तो उसको उसी में एडजस्ट कर लीजिए। फूड, अगले दिन का फूड हो सकता है 2 रुपए का ही पड़े आपको, वो 2 रुपए में ही बेचिए। फिर एक सर्विंग। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डोनेशन 10-20 लोगों का खाना फ्री खिला दें, तो उनको कूपन बांट दीजिए, 10-20 लोगों को कूपन बांट दीजिए। तो इस तरह से ये राधा रसोई चलेगी। एक दिन सरकार इसका खर्चा उठाएगी। अभी तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट इसको चलाइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदमी के पास खाना जो है पहली जरूरत है। आदमी सो के उठा, उसे खाना चाहिए। तो ऐसा है, खाना उसकी पहली जरूरत है, तो उसे 3-4 टाइम का खाना पूरी तरह दबा के दो, जरा से भी कंजूसी मत करो।
लो फ्लेम फूड मशीनों पे तैयार। तो दिस इज माय जैन मैनिफेस्टो। उसके बाद जो है आप योगा कीजिए या रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए वो सब कीजिए, डांसिंग कीजिए, 1 घंटा डांसिंग कीजिए। बुढ़ापों में आप तंदुरुस्त रहें बिल्कुल। ये बीमारी जो है ना आदमी पे पाई जाती है, किसी जानवर में नहीं पाई जाती। कुत्ते को देखो भागता रहता है, ना तो वो व्हील चेयर लेता है, ना ही वो लकड़ी हाथ में लेके घूमता है। तो आदमियों आप 1 घंटे डांस कर लो, 45 मिनट डांस और 15 मिनट रिलैक्स, तो आपको ये कभी रोग नहीं पकड़ेगा कि आप लाठी से चल रहे हैं, कुर्सी पे बैठ गए हैं, व्हील चेयर पे बैठ गए हैं, आपने कौन कौन से ऑपरेशन करा लिए हैं। इससे मुक्त हो जाओ, योगा से मुक्त हो जाओ। हॉस्पिटलाइजेशन थर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे होने चाहिए कि जैसे खाली दुकानें होते हैं ना, कोई कस्टमर नहीं जाता उसके यहाँ, तो हॉस्पिटल सारे ऐसे ही होने चाहिए आपके, कोई भी कस्टमर वहां ना जाए आप तंदुरुस्त रहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त रहिए, आपका हार्ट काम करता रहे आपका दांत एक भी खराब ना हो, बिल्कुल खराब ना हो। इसके लिए आप पर्याप्त देखो कुछ आविष्कार होंगे। और पेट खराब ना हो, बिल्कुल तंदुरुस्त रहिए एकदम से जब तक मरे नहीं। तो जो हॉस्पिटल है जैसे खाली दुकान पड़ी होती है ना गांव में, कोई कोई ग्राहक जाता ही नहीं उसका बेचारे का, तो ऐसे कर दो ये हॉस्पिटल जितने भी बने हुए हैं। नेक्स्ट, अब ये जो धन इतना आप लगाते हैं, ये जो होते हैं ना गुरु, ये हॉस्पिटल खोलते हैं, अरे भैया तुम हॉस्पिटल मत खोलो, नाउ चेंज द आइडिया, चेंज योर माइंड। जितने भी गुरु हैं जो हॉस्पिटल में पैसा लगा रहे हैं, अरे उसके लिए तो सरकार तैयार है, तुम काय को फंसते हो उसमें। तुम्हारे को मैं नया आइडिया देता हूँ कहाँ तुम पैसा लगाओ। आप एक तो राधा रसोई में लगाइए और कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए। सेकंड, मेरे शरण में आ जाओ, आई एम मास्टर ऑफ मास्टर्स, आई एम कल की अवतार। मैं क्या करूं, आप ही इंतजार कर रहे हैं, आपकी किताबों में लिखा है कल की आएगा 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 आप इंतजार कर रहे हैं, मैं बताऊं क्या करूं। मेरे बंधु, मेरे प्यारे, हे प्रभु मान जाओ तो ये जो है, एक तो आप फैमिली प्लानिंग ऑफिस खोल दीजिए। जितने भी गुरु जो लगे हुए हैं, ये जो धन उसमें लगाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए तो सरकार बहुत है। और ये जो है फैमिली प्लानिंग की ऑफिस खोल दीजिए। जिस भाई का मन भर गया 8 बच्चे पैदा करके या 16 बच्चे पैदा करके या एक बच्चा पैदा करके, वो आपकी शरण में आ जाएगा और वहां से आपसे फैमिली परामर्श लेगा, उपचार लेगा, सब कुछ लेगा। आप बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल साइंटिफिक एकदम एक्यूरेट कीजिए, साथ में कंडोम भी फ्री रखिए या कॉस्ट टू कॉस्ट रखिए, पूरा उसको गाइडेंस दीजिए, आप परफेक्ट होने चाहिए उसमें। ये आप शुरू कीजिए, योगा शुरू कीजिए, आप योगासन शुरू कीजिए, योगा कीजिए, उसके बाद नाश्ता जम के कराइए लोगों को। अच्छा, ब्रेड बटर फ्रूट दूध चाय, ये आप कराइए, योगा क्लास लगाइए।
चेंज योर आइडिया, चेंज योर माइंड। नेक्स्ट, फिर ऐसा है कई लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, और उनके पास खुदा की देन होती है, वो उन स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो उनको आप लाइए, ऐसे लोगों को देखिए जहाँ ऐसा लोग होते हैं, उनको लाइए और उनका एक रूम खुलाइए, लोगों को भला करें अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, नेचर क्योर, आयुर्वेदिक और दूसरी चीजें संसाधन है इसमें जो निपुण हो लोग, कहीं कहीं भी हो, उनको बुलाइए और उनको लगाइए, उनको अवसर दीजिए। तो ये है गुरु लोगों को काम। नेक्स्ट, अपने पास सब लोगों को आने दीजिए, दीक्षा हो नहीं दीक्षा हो, क्योंकि आपका जो सॉकेट है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वह एक टेस्ट होता है, वह परमात्मा का प्रसाद बरसता है। तो सबको आने दो, और आप अपने दीक्षा लिए हुई वो कहीं उनको आपके शरण में नहीं आ सके तो वो कहीं दूर भी किसी के यहाँ जाके बैठ जाए, उनकी यात्रा तो आगे चले। सवाल तो उनकी यात्रा से, यात्रा में भी नहीं पड़ना चाहिए किसी भी साधक की। नेक्स्ट, ये शराब है और दूसरी जो चीजें हैं, अगर इनको सरकार बंद कर दे तो उसकी कमाई कम हो जाएगी। फिर वो ऐसा सोचती है कि आदमी मर जाएगा अगर शराब नहीं पिएगा आदमी मरेगा थोड़ी, आदमी मरेगा नहीं, उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा उसका स्वास्थ्य। फिर एक शराबी है 10 शराबी और पैदा कर देता है, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। एक आदमी 100 शराबी पैदा करके मरता है अपने जीवन में, खाली खुद ही नहीं पीता वो, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए तो आप बंद कर दीजिए 60 साल के लिए, फिर अगली पीढ़ी आएगी 60 साल उसको ऐसी चीजें वो मिलेंगी नहीं। नेक्स्ट, ये 2 नंबर के काम में लगे हुए लोग हैं, ये बहुत पीड़ा से गुजरते हैं एक एक कार्य करने के लिए। आप टिकट, बिना टिकट ट्रेन में देखिए आप कितने परेशान हो जाते हैं, उतनी देर आप आत्मा से च्युत हो जाते हैं परेशानी में। तो ये बहुत गलत बात है, अगर आप आत्मा से च्युत हो गए, बहुत गलत बात है ये एक साधक के लिए। तो इतने लोग जो 2 नंबर में लगे, एक तो वो बेचारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं, 50% जनसंख्या को वही संभाल रहे हैं। और फिर उनको आप इतनी पीड़ा देते हो, एक एक ऑर्डर को पूरा करने में, फॉलो करने में कितनी परेशानी होती है अगेंस्ट लॉ बहुत हृदय विदारक है। उनको इतने दुख मत दो, इतने परेशानी में मत डालो। वो अब बिल्कुल अबोध बच्चा था जिस समय वो पैदा हुआ, फिर आपने उसको उसमें डाल दिया 2 नंबर के कामों में, उस अबोध बच्चे को। 25 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। स्टोर खोलो आप बड़े बड़े, वो फेल हो जाते हैं 3 साल में, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, लाखों रुपये डूब जाता है। तो beware, be aware, beware means be aware
ऐसे नुकसान से बचो, बचाओ लोगों को। ये हार्ड मनी है, ये आपके बाप दादों ने एक एक पाई करके जोड़ी है। सच बताता हूँ, एक एक पैसा एक एक दिन करके जोड़ा है। फिर ये अभी जितना धन दौलत इकट्ठी हुई है ये वही है, उनकी बहुत गाढ़े पसीने की कमाई है ये। चलो आज इतना ही। जल्दी विश्राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे राधे। देखो उन्होंने प्रेम का रास्ता दिया, तो फॉलो करो, राधे कृष्ण को फॉलो करो, प्रेम के रास्ते में, लव मैरिज में जाओ, उस रास्ते पे चलो, वो आदर्श है। एक उन्होंने पहले जन्म लिया था राम के रूप में, वो भी आदर्श थे राम। तो उन्होंने नेक्स्ट बर्थ जो लिया श्री कृष्ण प्रेम के रूप में, वो भी आदर्श हैं, उनको फॉलो करो प्रेमियों, उनको फॉलो करो। ये सारी सोसाइटी, ये सारे राष्ट्र, सारे मनुष्य उसको फॉलो करो। वो क्यों किया उन्होंने, राधे कृष्ण इतना प्रेम, वो क्षणिक प्रेम, तेरी बूंद के प्यासे हम, इतना प्रेम किया। तो उनको फॉलो करो, आदर्श। गो इन लव, लव मैरिज, ओनली वन चांस, बी विद योर पार्टनर। इस पृथ्वी को बदल देगा यही एक चीज, ये रियल लव है, नेचुरल है। ये प्रेमिका से आप प्रेम करेंगे, ये नेचुरल है। तो ये वाइब बदल जाएंगी। श्री कृष्ण यही कहते कि ये जो तुम वार में लगे हो, ये अर्जुन अब तू लौटा, यहाँ देख। तो प्रेम का उन्होंने रास्ता बना दिया, तो वहां से लोग लौट आएंगे, चिंता मत करो। जो हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, उसकी चिंता मत करो, तुम लौट आओ। एक एक माशूक ढूंढ लो, प्रेमिका ढूंढ लो, उससे शादी कर लो। कुंवारे और इसमें रम जाओ। दिस इज फॉर होल वर्ल्ड, इंटरनेशनल मैसेज, और मैसेजेस आर इंटरनेशनल, क्योंकि ये हर प्राणी के लिए, एक एक मनुष्य के लिए। सो थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच।